9/11 से कबल दुनिया के इंसाफ पसंद दानिश्वर इस्लाम को आलम इंसानियत के एक रोशन मुस्तकबिल की नवेद समझ चुके थे। कम्युनिज्म की पसपाई के बाद दुनिया के लोग इस्लाम को अदल और इंसाफ के मंबे के तौर पर उम्मीद की नजरों से देख रहे थे, लेकिन बम धमाकों, मासूम और बेगुनाह लोगों के कत्ल की वजह से मुखालिफिन को मौका मिल गया कि इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामी मुल्क में बसने वाले कलिमा गो इंसानियत के खिलाफ किस तरह और क्यों कर बरसरे पैकार हो सकते हैं। खुदा को चाहने और उनसे प्यार करने वाले किस तरह उनकी बनाई हुई मखलूक को नेस्त नाबूद करने का अज़्म रखते हैं। नामुमकिन। हमें नहीं मालूम कि सुबह कब होती है, दोपहर कब होती है, खाना क्या होता है। 2 साल की, लेकिन 4 महीने पहले एक अजीब ही तरीके के महसूसात कर रहा था कि अपनी बेटियों को फिर मैं अपने हाथ से, मतलब अपने ड्राइवर के साथ से हॉस्पिटल में छोड़ कर आता था। तो एक अजीब ही सी बेचैनी इस तरह था बचपन से। बस ये जब लोग गुड़ियों से खेलते हैं, चीज़ों की डिमांड करते हैं, मैं इनको देखता था, ये झाड़ू की सीखें जो है ना तोड़ती थी। और एक दूसरे के इंजेक्शन लगाती थी उससे। तो मैंने कहा इनको इंशाल्लाह मैं डॉक्टर बनाऊंगा, और वो अल्लाह ताला ने इनको डॉक्टर बना दिया। फिर इनके पास ऐसा जज्बा रहा कि कोई भी अगर लगड़ा के चल रहा है, पापा इसको यूरिक एसिड है, पापा इसको शुगर है, पापा इसको ये है, अपना यानी कि पेशेंट गोइयाँ ये कर दिया करती थी। तो मैं ऐसे मरीज़ों को हर वक्त तो ये मेरे साथ में नहीं रहती थी, क्योंकि इन दोनों नेवी की डॉक्टर थी। तो मैं बताता था कि बेटा मैंने ऐसा मरीज़ देखा, वो घुटने पे हाथ चल के कमर पे हाथ, पापा आप लिए हैं। तो मैं उन्हें अपने वहाँ घर पर ले जाता था, वो उनका इलाज करती थी और वो सेहतमंद हो जाती थी, वो लोग, औरत या जेंट्स। हुकूमत से मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी अनासी रैंक यहाँ है, इंसानी ज़िंदगी की वैल्यू होनी चाहिए। रिस्पेक्ट अस, गिव रिस्पेक्ट टू ह्यूमैनिटी। एक MNA या MPA जाता तो उसके साथ इतनी फोर्स जाती है कि आगे भी गाड़ियाँ, पीछे भी गार्ड जा रहे हैं, सब कुछ। मगर जो फोर्सेस वाले हैं, जो जैसी डॉक्टर्स हैं, इनकी कोई मतलब जान की कोई कीमत नहीं है। भाई कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारी बहन शाजिया अभी हंसती मुस्कुराती वापस आ जाएगी, मगर वो खुद भी जानते हैं कि ये महज एक वहमा है, एक तराशा हुआ ख्याल है, जिसकी हकीकत कुछ भी नहीं। बहुत मोहब्बत करने, बहुत ख्याल करने वाली बहन थी। कभी फरमाइश नहीं की, लेकिन जो भी कभी कुछ ला के दिया उसने हंस के कबूल कर दिया, उसको रिफ्यूज़ नहीं किया, कभी किसी चीज़ को रिफ्यूज़ नहीं किया। बहुत मोहब्बत करने वाली बहन थी, सबसे, चारों भाइयों से। हर काम भाग भाग के करती थी। अपने कपड़े प्रेस करती थी तो हम लोग सारों के कपड़े निकालती थी और फिर सबके कपड़े प्रेस करती थी। उसके बाद सब शूज़, अगर जो शूज़ पहनता है उसके शूज़ पॉलिश करती थी, जो स्लीपर पहनता है उसकी स्लीपर वॉश करके और लाइन से लगाती थी कि सुबह ये पहनना है, सुबह ये पहनना है, सुबह ये पहनना है। बहुत मोहब्बत करती थी, हर काम लड़कों की तरह करती थी। हम उसको छेड़ते थे कि हमारी एक बहन है और 5 भाई हैं। हम लड़कों के नाम से ही पुकारते थे, जो भी लड़कों का नाम होता है तो हम उसको पुकारते थे, तो वो फ़ौरन ना वही सुनती थी। मुख्तलिफ़ नाम से मैं पुकारता था उसको, कभी उसको इकबाल बोलता था, कभी ज़हीर बोलता था उसको, तो कोई नहीं देखता, सिर्फ वो भागती भी आ जाती थी कि मेरे भाई ने शायद बुलाया है और कोई काम होगा। और हम लोग आते थे, कभी जूस होता था, जूस देती थी, रात को हम शॉप क्लोज़ करके आते थे। दही होता था, दही देती थी। जो चीज़ होती थी ना, हिस्सा बांट करने में वो बस माहिर थी। वो गाजर का हलवा आता था तो वो सबके चारों के हिस्से बराबर बराबर तकसीम करके हम लोगों को देती थी। पापा डांटते भी थे ना, अपनी बात कंप्लीट करती थी, ये ना हो कि अपनी बात नहीं, अपनी बात पापा चुप भी करवा देते थे तो अपनी बात पूरी मुकम्मल करके खामोश होती थी। खाने का दाल चावल सब्जियां, बिरयानी भी खाती थी मगर गोश्त की बोटियां नहीं खाती थी। इसी तरह से आलू गोश्त खाती थी, शोरबा उसका बोटी नहीं खाती थी, कोफ्ते वगैरह सब भी कुछ खाती थी मगर गोश्त नहीं खाती थी। मैं इनकी पसंद के कपड़े अपने हाथ से पहनाकर अभी तक पहनाकर सी कर पहनाती हूँ। मैं उसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। हम लोग साथ खेले हैं, बचपन हमारा साथ इसी घर में गुजरा। उसके बाद में चली गई, मगर वो अब लौट के नहीं आ सकती, वो दिन लौट के नहीं आ सकते जो हमने साथ गुजारे। वो बहुत अच्छी बहन के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त थी। उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उसका घुल मिल जाना, ख्याल रखना, सब बहुत सारी बातें हैं।
बस हम लोग ईद बकरीद सब साथ गुजारते थे, चांद रात हम लोग साथ गुजारते थे मिलके। उनकी वालदा हम लोग को मेहंदी लगाती थी। बस यही हम लोग के बचपन की यादें। एक बेचैनी, एक बेकरारी और एक अस्तराब, कुछ होने का डर। जागती आंखों के इस भयानक ख्वाब की ताबीर ये कि एक गुड़िया टूट गई और बिखर गई और कई दिल टूटे जिसके मुतल्लिक किसी को खबर न हुई। एक अजीब ही सी बेचैनी, इस्तराब था। हमें नहीं मालूम कि सुबह कब होती है, दोपहर कब होती है, खाना क्या होता है। 2 साल की, लेकिन 4 महीने पहले एक अजीब ही तरीके के महसूसात कर रहा था कि अपनी बेटियों को फिर मैं अपने हाथ से, मतलब अपने ड्राइवर के साथ से हॉस्पिटल में छोड़ कर आता था। ये निकलती थी 6:40 पर। जब ये लेकर जाते थे इनके पापा तो 4 बजे, नहीं तो 5:15 साढ़े 5 बजे आती थी। सोती थी तो अम्मी आप हमें 3 बजे उठा दीजिएगा। नहीं, मेरी हमारी कसम खाई है कि आप उठा दें। हाँ भाई। उस दिन वो जा रही थी, कहने लगी अम्मी आपकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा नहीं मेरी तबीयत ठीक है। नहीं है, मेरी कसम खाओ। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे सर पर हाथ रखो तो कैसी तबीयत है? मैंने सर पर हाथ रखा उसके, उस दिन चली। मैं डॉक्टर साहब के साथ बेसिक मेडिकल सेंटर में ड्यूटी करता था। डॉक्टर साहब की जो सूरत हाल थी वो हर मरीज़ के साथ ऐसे भाई का रिश्ता बना के रहती थी। स्पेशली जो बुज़ुर्ग हज़रात आते थे, क्योंकि डकियाउट एक ऐसी जगह है जहाँ वर्कर ज़्यादातर बुज़ुर्ग हैं, और जो गरीब बंदे होते थे वहाँ पे ऐसे बहुत बंदे होते हैं जिनकी फैमिली लंबी होती थी, उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती तो उसे बांधते थे, पैसे बिला जजा उसको देते थे ना। तो कभी उसने ऐसा नहीं हुआ कि यार ये गैर लोग हैं, और हमें बिल्कुल अपनी बहनों की तरह वो उसके साथ तो रवैया तैयार करती थी जैसे बहन और भाइयों का रिश्ता होते हैं। हर बंदे के साथ उसकी यही फीलिंग्स होते थे ना, और उसकी स्पेशली मेरे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मुझे तो बिल्कुल अपना 5वां भाई समझने लग गई थी, और मैं भी उसको कभी बहनों की तरह, मैंने कभी नहीं कहा कि यार ये जस्ट हमारे साथ यहाँ डॉक्टर है तो बस डॉक्टर की हद तक रहने दो। जहाँ भी जाती थी मैं तकरीबन साथ ही जाता था। 3 साल तक हम लोग एक साथ ही रहे, बहुत ही अच्छी तरह सबको देखना, मरीज़ों के साथ ताउन करना बहुत अच्छा रहता था। कोई भी आ जाते थे, बाबा भाई के सिवा तो बात ही नहीं करती थी। अच्छी तरह लोगों के साथ पेश आना, जिस तरह इसका बात करना, इसका सब कुछ इतना अच्छा लगता था कि जो बीमार होता था वो भी सही हो जाता था। भूल नहीं सकती मैं इसको। अभी भी मैं जाती हूँ अपने उधर तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा ड्यूटी पे भी मज़ा नहीं आ रहा है, जैसे नहीं सुना एक चीज़ मेरी खो गई हो, इस तरह हो। मुल्क और कौम की खिदमत का जज्बा दिल में रखने वाली डॉक्टर शाजिया मुस्तकबिल में उन तमाम मरीजों की बेइंतहा खिदमत करना चाहती थी जो नादारी के सबब असबाब मुहैया करने की सकत ना रखते हों, मगर अधूरी इमारत की तरह वो ख्वाब भी अधूरे रह गए जिनको मुकम्मल होकर तनावर दरख्त बनकर अपने साए में थके हारे मुसाफिरों को पनाह देने का काम करना था। ये एक मेमोरियल एक हॉस्पिटल है जो मैं अपनी बेटियों के ख्वाहिश पे ये बना रहा हूँ। ये मेरी बेटी जो शाजिया नईम शहीद हुई है तो मैं अब उसके नाम से ये इंशाल्लाह उसी के नाम से इसका बोर्ड वगैरह बनाऊँगा। 4 महीने पहले से मैंने ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही बंद की हुई थी, दिल ही मेरा नहीं लगता था, और बस ये दिल ये चाहता था कि बस इन्हीं के साथ में रहो। मैट्रिक तक भी मैंने देखा तो इनके कपड़ों से किताबों की खुशबू आती थी। सबसे अच्छी आदत जो मुझे उसमें नज़र आई, जब भी हम आउट जाते थे डॉक्टर से किसी पेशेंट को देखने के लिए या किसी ऑफिसर के घर में जाते हुए या शिफा में किसी मरीज़ के साथ जाते थे, जब भी एक गाड़ी में आके बैठ जाती थी तो इसके पर्स में, बाकी लड़कियों के पर्स में मेकअप निकल आते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकल आती हैं। इसके पर्स से मुझे जब भी कोई चीज़ निकल आते हुए देखा है तो मैंने वो सूरत यासीन की बुक देखा है या कुरान मजीद देखा है। सुरमई आंचल लिए रातें सितारे माहताब, जब उतरते शहर में
आबाद हो जाते खराब। अब तो यूं रातें उतरती हैं हमारे शहर में, जा बजा लाशें बिखरती हैं हमारे शहर में। ऐ मेरे शहरे वफा ये क्या हुआ तू ही बता, क्यों बना शहरे जफा ये क्या हुआ। लोग हमारे कोलीग्स वगैरह कहते थे कि मैडम अब आप लोग बड़े हो गए हैं, अब आप लोग थोड़ा सा अलहदा हो या वो। मैं कहती जब अल्लाह ताला ने एक बनाया तो फिर हम क्यों अलहदा हों। तो फिर वो मुझसे 2-3 दिन पहले यही कही थी कि मुझे लगता है कुछ होने वाला है, क्योंकि मुझे वही घबराहट दोबारा हो रही है। और वही चीज़ मेरी थी कि मुझे भी इतनी ज़्यादा घबराहट थी। और ये जो कुछ आज हमारे घर में हुआ है, ये मैं कुछ 2-3 महीने पहले सब कुछ देख चुकी थी। ये हर चीज़ मेरे जहन में फ़िल्म की तरह चल रही होती थी कि जिस तरह मेरे भाई मुझे पकड़े हुए हैं या क्या है। मतलब वो जागते में सोते में नहीं मैंने कभी कुछ देखा। मैं अपने पेशेंट देख रही होती थी तो एक कंटिन्यूटी थी जो फिल्म की तरह चल रही होती थी। जिस तरह मेरा भाई मुझे भी पकड़ के लाया है या हमारे घर में कुछ लोग हैं, वो मुझे समझ नहीं आता था कि वो क्या चीज़ है। लेकिन मेरे जहन में खौफ था। बस वो 2-4 दिन पहले से मुझे ये जहन में आ रहा था कि अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी इसके बगैर। ज़रा से बच्चे को पालते हैं, परवरिश करते हैं, उनकी सब कुछ करते हैं। माँ बाप खुद नहीं खाते हैं, औलाद को खिलाते हैं, उनका सब कुछ पूरा करते हैं और अचानक मौत हो जाती है उनकी। 1 हफ्ता 2 हफ्ते निकल जाते हैं, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। क्यों होता है ऐसे? कुरान करीम का इरशाद ये है कि मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। किसी की बहन भी छड़ गई, किसी का बाप भी छड़ गया, किसी का भाई, कोई एक कमाने वाला था। पीछे क्या हो रहा है कुछ नहीं पता।